हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज मार्च 2026 के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, है ना। तो इससे पहले पुरानी वीडियो में हमने जनवरी और फरवरी के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में कवर कर लिया है। अब हम मार्च के कर लेते हैं, इसके अगली वीडियो में अप्रैल के करेंगे, ठीक है। तो आज मार्च की पहली अपॉइंटमेंट थी नौसेना मुख्यालय में डीजी नेवल आर्मामेंट किसको नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया? बीपी सिंह को किया गया। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नौसेना मुख्यालय कहाँ पर है। नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके अलावा किसका स्थान लिया बीपी सिंह ने? इन्हें लिया दिवाकर जयंत का। किसका लिया है? दिवाकर जयंत का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त कर रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को क्या कर दिया है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त कर दिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने पीपी सिंह का स्थान लिया। पीपी सिंह का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बन गई है। तो कौन बन गई है? सबा सोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली महिला हेड कौन बन गई है? कश्मीरी, वो भी सबा सोल। कौन बन गई है? सबा सोल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। किसको चुना गया है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। इन्होंने किसका स्थान लिया? वीजी सोमानी का। किसका लिया? वीजी सोमानी की जगह इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट देखिए, आपको याद होना चाहिए 6 मार्च 2026 के दिन हमारी देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करी। उनमें से आपको एक याद रखना है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल। तो किसे चुना गया है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि को चुना गया है। अगर बात करें इससे पहले ये RN रवि कहाँ के राज्यपाल थे? तमिलनाडु के राज्यपाल हुआ करते थे। और इनसे पहले जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे वो कौन थे? CV आनंद बोस। तो किसका स्थान ले लिया RN रवि ने? CV आनंद बोस का स्थान लिया है। और कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के राज्यपाल थे पूर्व में, अब कहाँ के बन गए हैं? पश्चिम बंगाल की। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना चाहिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, है ना। 2 मार्च 2026 में कौन थी? ममता बनर्जी। आज की बात करें जून 2026 में कौन है? शुभेंदु अधिकारी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वो है महाराष्ट्र का राज्यपाल। तो महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तो ये पूर्व में किसके राज्यपाल हुआ करते थे? तो तेलंगाना के राज्यपाल को अब बना दिया है महाराष्ट्र का राज्यपाल। किसका स्थान ले लिया? CP राधाकृष्णन का। और CP राधाकृष्णन क्या बन गए? आपको सबको पता है, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं ना। तो सिंपल सी बात है। महाराष्ट्र के बारे में और क्या जानना है? महाराष्ट्र के बारे में बताइए। महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता है, मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री भी है, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, तेलंगाना के राज्यपाल। तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने? शिव प्रताप सिंह शुक्ला। ये पहले किसके थे? हिमाचल प्रदेश के थे, अब इन्हें किसका बना दिया गया? तेलंगाना के। जो तेलंगाना के थे पहले क्या नाम था उनका? जिष्णुदेव वर्मा। उनको कहाँ का बना दिया? उनको महाराष्ट्र का बना दिया। तो जिष्णुदेव वर्मा का स्थान किसने ले लिया है? शिव प्रताप शुक्ला ने। तो तेलंगाना के बारे में बात करें, तेलंगाना की राजधानी अब क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? यनुमला रेवंत रेड्डी। कौन है? यनुमला रेवंत रेड्डी, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागालैंड के राज्यपाल कौन बने हैं? ये बने हैं नंद किशोर यादव। कौन बने हैं? नंद किशोर यादव। अगर बात करें नागालैंड के बारे में, तो इन्होंने किसका स्थान ले लिया? इन्होंने अजय कुमार भल्ला। इससे पहले नागालैंड के राज्यपाल कौन थे? अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियू। कौन है? नेफ्यू रियू। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नेक्स्ट देख लिए, बिहार का राज्यपाल। तो बिहार का राज्यपाल बना है सैयद अता हसनैन। कौन बने? सैयद अता हसनैन। अगर बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार के किसका स्थान लिया है? आरिफ मोहम्मद खान का। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी। नेक्स्ट देख लीजिए, तमिलनाडु के राज्यपाल। अभी हाल ही फिलहाल में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को कहाँ का राज्यपाल बना दिया? पश्चिम बंगाल का। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल उन्हें जो केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिंगर, उन्हीं को क्या दिया है? एक्स्ट्रा चार्ज दिया है ना, अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। अगर बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने RN रवि का स्थान लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो MK स्टैलिन। कौन था? MK स्टैलिन। आज की डेट में बात करें तो कौन बन गए हैं? जोसेफ विजय, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? कविंद्र गुप्ता को। किसका किया गया है? कविंद्र गुप्ता।
कविंदर गुप्ता कौन थे? ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हुआ करते थे। अब ये बन गए हैं कहाँ, क्या बन गए हैं? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। इसके अलावा हम बात करें कविंदर शुक्ला के बारे में, और किसका स्थान लिया है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने? शिव प्रताप शुक्ला का। किसका लिया है? शिव प्रताप शुक्ला का स्थान लिया है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में तो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? दिल्ली के उपराज्यपाल बने तरनजीत सिंह संधू। कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। इन्होंने किसका स्थान लिया? विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया। किसका लिया है? विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री का, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो है लद्दाख का उपराज्यपाल। तो लद्दाख का उपराज्यपाल किसे बना गया है? विनय कुमार सक्सेना को, है ना। विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल चुना गया है। और अगर बात करें तो उन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने कविंदर गुप्ता का स्थान लिया है ना। नेक्स्ट देखिए, WEF के अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो WEF के जो CEO हैं ब्रोगे बेरेंड है, उन्होंने क्या लिया? हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो WEF के नए अंतरिम CEO कौन बने? एलोइस ज्विंगी। कौन बने? एलोइस ज्विंगी, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए CEO किसे नियुक्त किया है? एलोइस ज्विंगी को। अगर बात करें WEF की स्थापना के बारे में, तो WEF की जो स्थापना है वो 1971 में हुई है, ठीक है। और WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनो पेमेंट बैंक के नए अंतरिम CEO नियुक्त हुए केतन मर्चेंट। कौन हुए? केतन मर्चेंट। अगर बात करें फिनो पेमेंट बैंक के, इसने किन स्थान लिया है? इन्होंने लिया है ऋषि गुप्ता का। किसका लिया है? ऋषि गुप्ता का। नेक्स्ट आपकी नियुक्ति है वो है HDFC बैंक, है ना। HDFC बैंक के अंतरिम अंशकालिक चेयरमैन कौन बने हैं? तो HDFC बैंक के अंतकालिक चेयरमैन बने हैं के मिस्त्री। कौन बन गए हैं? के मिस्त्री, है ना। और अगर बात करें तो इन्होंने किसका स्थान लिया? अतानु चक्रवर्ती का। किसका लिया? अतानु चक्रवर्ती का स्थान लिया। नेक्स्ट आपका है HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए? पार्थिनल घोष। कौन हुए? पार्थिनल घोष, है ना। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? अनुज त्यागी का। किसका ले लिया भाई? अनुज त्यागी का स्थान लिया। अनुज त्यागी का स्थान लिया। अगर बात करें तो HDFC के जो चेयरमैन है वो कौन है? अभी बताया। HDFC के अंशकालिक चेयरमैन बने हैं के मिस्त्री। और अगर बात करें HDFC की स्थापना, तो HDFC की स्थापना हुई है 2002 में। मुख्यालय कहाँ पर है HDFC का? मुंबई, महाराष्ट्र में, है ना। नेक्स्ट आपको देख लीजिए, जोस इंडियन बैंक के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो जोस इंडियन बैंक के नए चेयरमैन बने हैं जोस कट्टूर। कौन बने हैं? जोस कट्टूर, है ना। अगर बात करें तो ये कौन थे? ये RBI के पूर्व एजुकेटिव डायरेक्टर रह चुके हैं जोस कट्टूर। उन्हें ही अभी साउथ इंडियन बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने विजय कुरियन का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? विजय कुरियन का। अगर बात करें साउथ इंडियन बैंक के बारे में, तो साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कौन से सन में हुई? 1929 में, त्रिशूर केरला में। कहाँ पर हुई? त्रिशूर केरला में। अगर बात करें साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO PR सेठसरी हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साउथ इंडियन बैंक के नए MD चेयरमैन कौन बने हैं? जोस कट्टूर। नेक्स्ट नियुक्ति आपकी, चिली के 38वें राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जोस एंटोनियो कास्ट्रिस्ट को चिली के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? गैब्रियल बोरिक का स्थान लिया। अगर बात करें चिली के बारे में, तो चिली की राजधानी सैंटियागो, चिली की मुद्रा क्या है? पैसो। क्या है? पैसो। इस पर बात करें नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं आपके बालेंद्र शाह। कौन बन गए हैं? बालेंद्र शाह। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता बालेंद्र शाह को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने रामचंद्र पौडेल ने इनको शपथ दिलाई, यानी कि नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है? तो इन्होंने ये किसका, जो आपकी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री थी सुशीला करकी, उनका स्थान लिया। अगर बात करें नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है भाई? काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया, है ना, नेपाली रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के नए अस्थायी सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त किया गया? तो अयातुल्ला अली रेजा अराफी को ईरान का अस्थायी सुप्रीम लीडर घोषित किया। अयातुल्ला अली खामनी का स्थान लिया। अगर बात करें अयातुल्ला अली खामनी इससे पहले सुप्रीम लीडर थे ईरान की, जिनकी हत्या हो गई। इसके बाद में अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अस्थायी सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। इसके बाद मुजतबा खामनेई को ईरान का स्थायी सुप्रीम लीडर भी घोषित कर दिया गया, है ना, ये भी याद रखना।
और आपको बात याद रखनी है, ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल है। अगर बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति की, तो ईरान के कौन राष्ट्रपति हैं, वो है मसूद पेजेस्कियन। कौन है? मसूद पेजेस्कियन, है ना। अगर बात करें सुप्रीम लीडर की, तो अयातुल्ला अली रेजा अराफी। अगर हम बात करें स्थायी सुप्रीम लीडर की, तो जो अली रेजा अराफी हैं, उनके लड़के मुजतफा खामनेई बने हैं ईरान के नए लीडर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो किसकी गई है? केवी रमणा मूर्ति की सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। अगर इन्होंने बात करें तो इन्होंने अश्विनी भाटिया का स्थान लिया है। अगर बात करें सेबी की, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992, है ना, 1992 के दिन हुई है और सेबी की स्थापना हुई। इसके बाद अगर बात करें सेबी की फुल फॉर्म, तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे आज की डेट में है। और अगर बात करें सेबी के मुख्यालय की, तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगर नेक्स्ट आपके देखिए लाइव एमडी आईएनसी मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन कर गए हैं? अतुल कवेटकर। कौन करें? अतुल कवेटकर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? मार्क वैनाथन का स्थान लिया है ना। इससे पहले कौन थे? मार्क वैनाथन, है ना। जियो प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस लीड प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैन बेली। कौन बने? डैन बेली। नेक्स्ट आपका है, सीड्रिल के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो सीड्रिल के नए सीईओ नियुक्त किया गया है समीर अली को। इन्होंने किसका स्थान लिया? सिमोन जॉनसन का स्थान लिया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, एटीएम में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुनर्निर्वाचित है। तो अरुण मेमन को एटीए में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि ये पुनर्निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले एटीएमए के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया है राजश्री मोहित्रा को। इसको राजश्री मोहित्रा को एटीएमए के नए उपाध्यक्ष चुना गया है ना। अध्यक्ष तो पुनर्निर्वाचित ही हुए, पहले भी कौन थे? अरुण मेमन। अब भी कौन है? अरुण मेमन। नेक्स्ट है आपके एनएमडीसी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा कुमार ठाकुर को एनएमडीसी के नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर चुना गया है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के निदेशक मानव संसाधन पद पर रहे कृष्णा कुमार ठाकुर को एनएमडीसी के नए निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आपके चीन में भारत के नए अगले राजदूत कौन होंगे? विक्रम दोराईस्वामी चीन में भारत के अगले राजदूत होंगे। इससे पहले विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के नए हाई कमिश्नर रहे थे और इन्होंने प्रदीप कुमार रावत का स्थान लिया है। चीन के बारे में पता है तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनबिंबी या युआन है। नेक्स्ट आपका आईसीएआई ने एसआरएसबी के लिए 2027 को कॉम्पिटेट सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सीए पीवी नारायण राव। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? पुनीत गुप्ता। इसके अलावा इन्होंने पुनीत गुप्ता ने मोहम्मद मैथ्यू का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? मोहम्मद मैथ्यू का। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की स्थापना 2018 में नई दिल्ली में हुई थी। अगर बात करें डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत गुप्ता, उपाध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट नियुक्ति आपकी ओपन एआई का एशिया में एपीएसी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? किरण मनी को किया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी के नए महानिदेशक यानी कि बीबीसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? मैट ब्रेटिन। कौन बन गए? मैट ब्रेटिन। तो कौन बन गए? मैट ब्रेटिन। इन्होंने टिम डेवी का स्थान लिया है। किसका लिया है? टिम डेवी का स्थान लिया है। अगर बात करें बीबीसी के अध्यक्ष की, तो बीबीसी के अध्यक्ष कौन है? समीर शाह। कौन है? समीर शाह। नेक्स्ट आपको देखनी है, केगा ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट की नई पहली महिला चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? आरएच नमम्मा को किया गया है। केगा ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट आप देख लें, वो है एयरटेल अफ्रीका के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो एयरटेल अफ्रीका के नए चेयरमैन बने हैं गोपाल मित्तल। कौन बने हैं? गोपाल मित्तल। किसका स्थान लिया है? सुनील मित्तल का स्थान लिया है। अगर एयरटेल अफ्रीका के एमडी एंड सीईओ के बारे में बात करें तो वो कौन है? सुनील तलदार। अगर हम बात करें एयरटेल इंडिया की, तो एयरटेल इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। कौन है? शाश्वत शर्मा। अभी हमारे हाल ही फिलहाल में एयरटेल अफ्रीका के नए चेयरमैन बने हैं गोपाल मित्तल, है ना, जिन्होंने सुनील मित्तल का स्थान लिया, है ना। इससे पहले नोकिया इंडिया कंट्री मैनेजर कौन बन गई है? तो वो बन गई है विभा मेहरा। कौन बने हैं? विभा मेहरा। तो नोकिया इंडिया कंट्री मैनेजर बने हैं विभा मेहरा। नोकिया इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर कौन बने? समीर मित्तल। कौन बने? समीर मित्तल।
इसके अलावा आपको नोकिया इंडिया की स्थापना पता होना चाहिए। नोकिया इंडिया की स्थापना हुई 1895 में। वस्तुतः नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की। कहाँ की भाई? फिनलैंड की कंपनी है ना। अगर बात करें नोकिया फिनलैंड की स्थापना कब हुई थी, तो 1865 में। उसके बाद 1995 में कहाँ की स्थापना हुई? नोकिया इंडिया की स्थापना हुई। नोकिया के सीईओ कौन है? नोकिया के सीईओ हैं जो वर्ल्ड वाइड है वो है जस्टिन होटोर्ड। कौन है? जस्टिन होटोर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ARCIL के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है फणींद्र नाथ काकरला। कौन है? फणींद्र नाथ काकरला। इन्होंने किसका स्थान लिया? पल्लव महापात्रा का, है ना। पल्लव महापात्रा का स्थान लिया है। अगर बात करें ARCIL की स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में स्थापना हुई। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं इंडिगो के नए अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल भाटिया को अंतरिम CEO नियुक्त कर दिया गया है। पीटर इल्बर्स के इस्तीफे के बाद इंडिगो के नए CEO बने हैं राहुल भाटिया, यूनिपार्स इंडिया के CFO। तो इसके अलावा इन्होंने किसका स्थान लिया है? रोहित माहेश्वरी का स्थान, बस, है ना। ये याद रखना। इंडिगो के नए अंतरिम CEO कौन बने? राहुल भाटिया। किसका स्थान लिया है? पीटर इल्बर्स। पीटर इल्बर्स ने भी हाल ही में किसका स्थान क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इंडिगो के नए अंतरिम CEO कौन बने? राहुल भाटिया। नेक्स्ट आपको याद रखना है यूथ पार्लियामेंट 2026 वर्ल्ड के लिए कौन चुनी गई है? तो सिक्किम की स्तुति प्रधान को यूथ पार्लियामेंट 2026 के लिए क्या चुन लिया गया है। नेक्स्ट आपका है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वीर विक्रम यादव को नया DGCA का हेड चुना गया। तो नेक्स्ट आपका है श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? गैरी कर्स्टन। कौन बन गए भाई? गैरी कर्स्टन। इन्होंने किसका स्थान ले लिया? सनत जयसूर्या की जगह गैरी कर्स्टन श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच बन गए। अगर बात करें श्रीलंका की राजधानियों की, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे, और इसके अलावा दूसरी राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की मुद्रा के बारे में बात करें तो श्रीलंका की मुद्रा है आपकी श्रीलंकाई रुपया। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके। कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके हैं। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो हैरिनी अमरसूरिया। कौन है? हैरिनी अमरसूरिया इनकी प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट आपको याद रखना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष घोषित किया गया है। इन्होंने हंसराज गंगाराम अहीर का स्थान लिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए सदस्य किसको बनाया है? किरण उमेश मल्हाल को नया सदस्य भी बनाया है। अगर बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई, है ना। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 102वें संविधान संशोधन से इसे आर्टिकल 338B में जोड़ा गया, है ना। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो एंटोनियो जोस सेगेरो। कौन बने? एंटोनियो जोस सेगेरो आपके पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री वो हैं लुइस मोंटेग्रो। पुर्तगाल के बारे में जान रहे हैं तो पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? लिस्बन। पुर्तगाल की मुद्रा के बारे में बात करें तो यूरो। कौन सी है? यूरो। नेक्स्ट नियुक्ति आपको मेडागास्कर के प्रधानमंत्री के बारे में याद रखनी है। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मेडागास्कर के प्रधानमंत्री बने माइटाइना राजाओ नारिशिन। कौन बने? माइटाइना राजाओ नारिशिन। अगर बात करें मेडागास्कर की राजधानी के एंटानारिवा, है ना। एंटानारिवा कौन की राजधानी है? मेडागास्कर की। मुद्रा कौन सी है? मलागासी एरिडी। अगर बात करें पेरू के प्रधानमंत्री, तो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने लुइस अरायो सांचेज। कौन बने? लुइस अरायो सांचेज। तो ये थी आपकी मार्च की अपॉइंटमेंट्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाए। उसके बाद में अप्रैल की कवर करने वाले हैं चौथे पार्ट के अंदर। इसके अलावा एक और नियुक्ति है यूनिपार्ट्स। कौन सी? यूनिपार्ट्स इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? संदीप तनेजा को। किसको किया गया है? संदीप तनेजा को नियुक्त कर दिया गया है ना। तो थैंक यू। ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप अच्छी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।